4 तारीख का इंतजार कीजिए, ऐसा माहौल है। अच्छी फाइट हो रही वहाँ पर, और पहले कहना बड़ा आसान नहीं है। चुनाव इस प्रकार का हो रहा है कि पूर्व अभी भविष्यवाणी नहीं हो सकती है। लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जो दिखाया जा रहा है, देखिए इतना धन का दुरुपयोग कर रहे हैं वो लोग, इतना इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। मेरी याद है आजादी के बाद में इस बार जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका हुई है बंगाल में, मेरी समझ में इस प्रकार का आतंक कभी देखा नहीं। SIR का आतंक अलग है। 90 लाख वोट कट गए, उसमें 31 लाख वोट सही पाए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप बैठाइए जुडिशियल ऑफिसर्स को, न्यायाधीशों को। वो टीमें बनी, वो भी 31 लाख को जांच नहीं कर पाई। कोई 137 वोट कैसा कुछ किया, 137 वोट। आप सोच सकते हो, मेरी दृष्टि में तो चुनाव पोस्टपोन क्यों नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने। उनकी पहली ड्यूटी है डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, चाहे कोई जीतो, चुनाव निष्पक्ष हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी के तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। उसमें कोई जुडिशरी हो, प्रशासनिक लोग हो, सरकार हो, कोई मायने नहीं रखती। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, डेमोक्रेसी तभी बढ़ती है तब निष्पक्ष चुनाव हो, और चुनाव में कोई जीते पार्टी अलग बात है। वहाँ पर जो सड़कों में उतारे गए CSF के या CRPF के बंदूकें लगी हुई है, क्या बख्तरबंद गाड़ियाँ, तो क्या हो क्या रहा देश के अंदर, क्या हो रहा है? इस रूप में वहाँ पर डराया गया है, धमका गया है, और पैसे बांटे जा रहे हैं। मतलब कोई ऐसा साधन नहीं है जो उन्होंने नहीं लगाया हो। वो अलग बात है, 6 महीने पहले लोगों को बैठा दिया, बेच दिया पूरे देश से लोगों को, कोई 6 महीने, कोई 3 महीने। उसमें हम लोग उनकी कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक तरीका है चुनाव लड़ने का अलग अलग। उन्होंने अपनाया तरीका एडवांस में कन्वेंसी करने का, घर घर जाने का, मैनेजमेंट करने का। उस पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर शिकायत इस बात की है, बाकी जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, धन का दुरुपयोग हो रहा है, और क्या सब काम लिया, क्या है वो बख्तरबंद गाड़ी है, सड़कों में घूम रही थी वहां पर। इसको हम क्या कहें? SIR के माध्यम से लोग वोट कट गए हैं, कई लोग वोट दे नहीं पा रहे हैं। अगर वोट यहाँ पैदा हुआ व्यक्ति नहीं दे पाएगा तो इससे बड़ा क्राइम क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। ये माहौल में हम क्या बताएं आपको, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो क्लियर कट अपनी बात कह रहा हो साहब ये होने जा रहा है। अगर बीजेपी माइनर व्यक्ति कोई मिल गया, पत्रकार भी, तो वो उस ढंग से बात कर रहा है। TMC का पत्रकार को मिल गया तो उस ढंग से बात कर रहा है। और कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि भाई एक बार हमने जानबूझ के सभी सीटों पर चुनाव लड़वाए हैं, क्योंकि पहले करीब 30-32 साल राज किया CPM ने, 15 साल राज कर रही है आपका ममता जी। अब ये बीजेपी गुजराएगी वहां, मान लो। जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चुनाव नाम की चीज तो कोई है ही नहीं। चुनाव नाम की कोई चीज नहीं है। हथकंडा वाला कैंपेन चल रहा है, हथकंडा वाला मैनेजमेंट है चुनाव का, हथकंडों से जीतने का वहां पर षड्यंत्र चल रहा है। अगर उसमें कामयाब हो गए तो सामने आ जाएगा 4 तारीख को। फेल हो गए तो ममता जी वापस मुख्यमंत्री बन जाएगी, ये मेरा मानना। पर चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन के खुद के हारने का, जीतने का है। अगर वो जीतेगा तो बर्बाद करके जाएगा ये इलेक्शन कमीशन, बंगाल को भी और देश को भी बर्बादी के रास्ते पर ढकेल रहा है चुनाव आयोग देश का। ये मेरा आरोप उनके ऊपर है। और चुनाव आयोग हार गया तो एक सबक मिलेगा चुनाव आयोग को भी। सब कुछ उन्होंने कर लिया तब भी हम जीत नहीं पाएंगे। आम आदमी पार्टी के साथों सांसदों का
मैंने कहा आपको जो हथकंडे वाले कैंपेन है, षड्यंत्र वाले चुनाव हो रहा है, तो सोच सकते हो कोई कुछ भी हो सकता है। सर आम आदमी पार्टी के आपका एक बयान था जिसमें आपने कहा है कि बीजेपी की एंट्री के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। देखो, राहुल गांधी जी ने ये बात कही, मैंने रिपीट किया वहां पर कि अगर इस बार जो शिकायत आई है, चाहे वो करप्शन की भी हो या चाहे अन्य प्रकार की हो, उसके कारण से एक मौका मिल गया बीजेपी को ज्यादा घुसने का। ये बात राहुल जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। कुछ तो गलती होती सरकारों से, या तो गलती होती है या फिर अन्ना हजारे की तरह के लोग आंदोलन करने बैठते हैं, आरएसएस के सपोर्ट से षड्यंत्र होती है सरकार को गिराने के लिए, जो हमारे साथ हुआ। यूपीए गवर्नमेंट नहीं जाती जिस प्रकार के 2G स्पेक्ट्रम, जिस प्रकार से कोलगेट 1,70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, वो कहाँ गया 12 साल पूछो मोदी जी को, तो वो लोकपाल कहाँ गया, कोलगेट कहाँ गया, 2G स्पेक्ट्रम कहाँ गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र किया गया। तो या तो षड्यंत्र होते हैं जो इनकी फितरत के अंदर है, आरएसएस और बीजेपी की, हिंदुत्व का नाम लो, चुनाव वोट लो, और या फिर जो मैंने बताया आपको नक्शा बंगाल का, वो स्थिति बनती है, तब आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस प्रकार अगर चुनाव आयोग जीतता है, ये कोई बीजेपी जीत नहीं होगी, चुनाव आयोग की जीत होगी। अगर बीजेपी जीतती है बंगाल में, तो मेरा रीडिंग ये है, असेसमेंट ये है, वहाँ जीत जो है बीजेपी की नहीं होगी, उनके हथकंडों की होगी, उनका जो नेचर है डेमोक्रेसी खत्म करना उसकी होगी, और चुनाव वो जीत होगी इलेक्शन कमीशन की जीत होगी। पंजाब में 7 आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।